हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी मीन्स कंप्लीट सीरीज आपकी प्रोवाइड कराई जाती है, स्पेशली हमारे जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। टीवाई बीकॉम की बात करूं तो आप लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डायरेक्ट टैक्सेशन प्लस इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स चल रहे हैं, मतलब 4 सब्जेक्ट के कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। जैसे अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं तो आपका चल रहा है लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग में हमने पिक किया सबसे पहले रेम्यूनरेशन सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग वेजेस प्लस इंसेंटिव का जो स्कीम था, मतलब प्रीमियम वाला जो सिस्टम था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पिक किया गया है हेल्थ एंड रूवन प्लान की हमने बात किया है। और अब जो क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं, कुछ प्रीवियस वीडियोस जो चल रहे हैं हमारे, आप लोग का प्रीवियस ईयर का पेपर, रिसेंटली नहीं, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, वो पेपर के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। और देखो कितना कैसा 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन जब आप देखोगे ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन थोड़ा सा रीड करते हैं। काम थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया, वही काम आपको 2 बार करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक सा है, मतलब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन आई होप आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द फॉलोइंग्स आर द डिटेल्स एज ए रिगार्ड ए वर्कर्स हु वर्क फॉर द जॉब नंबर 444 एंड 555। मतलब एक वर्कर है जो 2 जगह, मतलब 2 टाइप के जॉब में काम करता है, 444 एंड 555। सर ये नंबर क्या है? नंबर मतलब एक जस्ट बेसिकली आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया है, इसका कुछ काम नहीं भाई। ये जॉब का ऐसा एक नंबर दे के रखे हैं, मतलब ये 2 जगह जॉब कर रहे हैं, फिर 2 नंबर आप बोल सकते हो। 444 में भी कर रहे हैं, 555 में भी काम कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, आपका जब आप हेल्थ एंड रूरल प्लान की बात करते हो तो मैंने बताया हमेशा 3 चीज आपको पता होनी चाहिए, जिसमें से 2 डिटेल आपको पहले से दिया है। एक तो टाइम अलाउड पता होना चाहिए भाई, आपको टाइम कितना दिया गया, 26 घंटे का काम दिया गया भाई, 26 घंटे में काम कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन जो वर्कर है वो इफिशिएंट नेचर का है, मतलब जो टाइम उसने लिया 20 घंटे में काम करके दे दिया। टाइम कितना दिया गया था? 26 घंटे, काम कितने टाइम में करके दे दिया? 20 घंटे। मतलब कितने घंटे बचाए? तो सर इजिली आंसर मिल जाएगा, 26 में से माइनस कर दो, मीन्स 26 माइनस 20 किया तो 6 आ गया। अब सेकेंड जॉब की बात करेंगे, सर कितना टाइम मिला आपको? 30, एंड काम कितने टाइम में कंप्लीट कर दिया उसने? 20। मतलब यहाँ पे जो टाइम बचाया 30 माइनस 20 कर दिया तो आ गया 10। मतलब 2 काम तो हमारा हो गया। मैंने बोला था एक आप टाइम अलाउड ढूंढा करो, सेकेंड आप टाइम टेकन ढूंढा करो। थर्ड जो एक चीज मिसिंग हमको दिख रही है, सर हमारा रेट किधर है? तो रेट के लिए आगे लाइन पढ़ते हैं। हिज नॉर्मल बेसिक रेट ऑफ वेजेस वॉज रुपीज 80 पर डे फॉर 8 आवर्स। ध्यान से देखो, ये डिटेल्स है आपका, कितना पैसा मिलने वाला? सर 80 पर डे, बोला एक दिन का 80 रुपया, काफ़ी कम है आज के टाइम के हिसाब से, बट ये एग्जांपल है, आपको समझना है। रुपीज़ 80 पर डे, और कितने टाइम के लिए? एक दिन में कितना काम करना है सर? 8 घंटे काम करना है। तो ध्यान रखना पर आवर कितना हो जाएगा सर? 80 रुपया 8 घंटे का, तो 1 घंटे का कितना? सर इजिली आंसर मिल जाएगा, बट डिवाइड कर दो, 10 आ गया। वैसे ही वह आंसर, वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा एग्जाम में। अभी समझाने के हिसाब से बोलो भाई 80 पर डे, तो पर डे से नहीं मतलब है सर, एक्चुअल कितना टाइम लेते, कितना काम करते उसकी बात होती है। 8 घंटे काम करते हैं, तो 1 घंटे का कितना सर? पर आवर कितना? तो इजिली डिवाइड कर दो, 80 डिवाइड बाई 8 कर दो, 1 घंटे का मिल गया सर। ये मतलब तीसरी चीज हमको सर यहाँ से मिल गई। अब 3 चीज मिल गई, तो इसका मतलब है सर हेल्थ से प्लान, रोवन प्लान से हमारा जो टोटल इनकम था, अर्निंग था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब में डीए या फिर अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आगे डिटेल्स पढ़ते हैं। सर ये प्रॉब्लम आ गई है, किसको लेके? डीए को लेके। डियरनेस अलाउंसेस, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देख के आए सर, उनको पता है ये सर कुछ काम का नहीं है। मतलब काम का नहीं मतलब बहुत सिंपल सा टॉपिक है जिसको हम लोग कर सकते हैं। ये बोल रहे 250 पर वीक ऑफ 48 आवर्स, मतलब सिंपल सी बात बोल रहे भाई, 48 घंटे मीन्स 48 आवर्स का कितना मिलेगा? ₹240। तो फिर से आपको करना पड़ेगा सर 1 आवर का कितना? इसका मतलब है सर एक वर्किंग यहाँ बन रहा है भाई, एक वर्किंग यहाँ बन रहा है, 2 वर्किंग पहले कर लो। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई? कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू हिम ऑन
टाइम बेसिस। अभी तक आपने कोई भी टाइम बेस का सम नहीं किया था, करना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पूछा भाई ऑन हेल्थ से प्लान बेसिस, और वो भी कौन सा 50%, जो कि हम करते हुए आए हैं। लास्ट आपका पूछा रोवन प्लान बेस पे करना है, TY BCom 2016 वाले बैच में आपका ये क्वेश्चन बना है, मतलब प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन बनना है। तो ये कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूँ एक कॉन्सेप्ट आपको करा दूँ, सेकंड आप कर सकते हो क्या? तो काफ़ी बच्चे टेंशन में दिख जाएंगे कि सर एक करा के दे रहे, दूसरा हमको करना है। चलिए इसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा, या तो एक एक अलग अलग कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही टेबल में कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे भी कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल फील होता है वैसे आप कर लो। वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में टाइम मिलेगा, आप कैसे भी कर सकते हो। पहला सर किसके लिए काम करने जा रहे हैं? जॉब नंबर 444 के लिए काम करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ मेंशन करो जॉब नंबर 444। और बहुत सारे बच्चे ना ऐसा ना करके, ध्यान रखना, दोनों साथ में कर लेते हैं। जैसे आप लोग दो अमाउंट का कॉलम करते हो ना, तो बहुत सारे बच्चे होशियार होते हैं, 444 का यहाँ कॉलम बना है, 555 का यहाँ बना है, और एक ही बार में फॉर्मूला लिख के कर लिया। वो भी कॉन्सेप्ट ईजी है, कर सकते हो। बट काफ़ी बच्चे मुझे लगता है उसमें कन्फ्यूजन में आएंगे, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मेट ले रहा हूँ। मतलब 444 555 दोनों का साथ में ना करके मैं अलग डिफरेंट कर रहा हूँ। अदरवाइज आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पहला ध्यान रखना, ये जो हमारे लिए न्यू कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। ऑन टाइम बेसिस की बात किया है, ऑन टाइम बेसिस। अब ध्यान से समझो टाइम बेसिस का क्या कॉन्सेप्ट है। टाइम बेसिस का ये कॉन्सेप्ट है कि आप लोग को यहाँ पे प्रीमियम की कोई बात नहीं करते, बोनस की कोई बात नहीं करते, सिर्फ जितना टाइम आपने काम किया उतना पैसा मिलेगा, और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब ध्यान से आप समझो, ध्यान से यहाँ पे समझो। और 444 की बात हो रही है, एक्चुअल टाइम कितना काम किया आपने, एक्चुअल 444 में कितना टाइम, टाइम टेकन कितना है सर? 20। ध्यान रखो आप, ध्यान से रखो आप। मैं यहां मेंशन कर रहा हूं मैं क्या निकालने जा रहा हूं सर। मैं निकालने जा रहा हूं टाइम वेजेस। ध्यान से देखो आप, टाइम वेजेस फॉर्मूला भी लिखो ताकि नंबर भी ना कैंसिल हो मेरा सर। चलो पूरा शॉर्ट में ना लिख के मैं पूरा लिखता हूं। टाइम टेकन मल्टीप्लाई मेरा क्या हो जाएगा सर? टाइम रेट। क्या हो जाएगा? टाइम टेकन मल्टीप्लाई टाइम रेट, यही हो जाएगा। 444 के लिए अगर मैं बात करूं, 444 के लिए टाइम टेकन कितना है? 444 के लिए टाइम टेकन वहां पे क्लियर आपको दिख रहा है सर, है 20 मल्टीप्लाई टाइम रेट। क्या था? रेट हमने सर यहाँ पे निकाला था, वर्किंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप वर्किंग पार्ट में आपको सिखा दे रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, ये किसके लिए सर? वर्किंग नोट नंबर 1 किसके लिए है भाई? आप फाइंड आउट कर रहे हो पर आवर। कैसे फाइंड आउट किया सर? इजिली आंसर मिला भाई, 80 डिवाइड बाई आपने क्या किया था? 8 मीन्स आपका ये 10 आ गया था। और वर्किंग नोट नंबर 2 आप जब करोगे डीए को लेके, किसके लिए सर? डीए मीन्स कंप्लीट लिखो, डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस में क्या कॉन्सेप्ट चला था सर? इजिली 240 पर वीक, तो हमने लिखा 240 डिवाइड बाई 48 आवर्स का दिया था। तो ये कितना आ गया सर? ₹5, और ये आपका मिला ₹10। तो ध्यान से देखो इधर, टाइम रेट कितना मिला सर? 10। तो आप लिखो 10 और 20 इंटू 10 करो तो आपको कितना हो गया सर? ₹200। कितना मिला? ₹200। टाइम वेज आपने निकाला ना, अब इसमें क्या निकालोगे आप? डीए भी तो निकालोगे सर, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, डीए आपको निकालना है। तो डीए कैसे निकाल दो? डीए के लिए मैंने क्या बोला, ध्यान रखना, डीए कैसे मिलता है आपको? जितना आपने टाइम टेकन, मतलब जितना आपने टाइम लिया है, मल्टीप्लाई डीए का क्या रेट है। डीए का रेट अलग रहेगा, ध्यान रखना, वहां जो हमने फाइंड आउट किया भाई, डीए का जो रेट है पर आवर का। तो टाइम टेकन तो सर हमारा कॉमन से भाई 20 ही है, बट हमारा डीए का रेट अब डिफरेंट है। डीए का रेट यहाँ पे कितना दिख रहा है? सिर्फ 5 दिख रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपको 5 लेना पड़ेगा। 20 इंटू 5 करोगे, ₹100 आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं सर टाइम बेसिस पे किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? सर बिल्कुल नहीं है, सिंपल सी बात बोलते हैं भाई, जितने टाइम आपने टाइम टेकन लिया है, मल्टीप्लाई जो रेट है वो निकाल के फाइंड आउट किया, और अगर डीए दिया तो डीए आपका ऐड होगा, डीए अलग से आपका फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर टोटल पूछा जाए सर टोटल कितना है, तो टोटल जब आपका पूछा जाएगा, ध्यान रखो, टोटल अगर जब पूछा जाएगा
कर भी सकते हो, दिखा भी सकते हो आप भाई टोटल कितना, तो टोटल सर 200 प्लस ये आपका 100 कितना आ जाएगा 300। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन सर? बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखना अभी हम लोग 444 के लिए काम कर रहे हैं। सेकेंड आप क्या करोगे? कौन सा प्लान बोला था? हेल्थ से प्रीमियम प्लान। ध्यान से समझना क्योंकि 555 का होमवर्क है आपको, 444 करा के दे रहे हो, 555 आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। हेल्थ से प्रीमियम प्लान अगर मैं फॉर्मूला पूछो, पहले आप फॉर्मूला हमें बताओ। तो फॉर्मूला था, ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला था सर टाइम वेजेस। ध्यान से देखो आप लोग, टाइम वेजेस प्लस 50% ऑफ टाइम सेव और मल्टीप्लाई हमारा रेट है। यही तो फॉर्मूला है, अभी तक यही तो करते आ रहे हो, ठीक है, यही तो करते आ रहे हो। तो मैं क्या करता हूं इसमें, टाइम वेजेस का मतलब क्या होता है सर? H इंटू आर होता है, प्लस टाइम सेव का मतलब क्या होता है सर? S माइनस एच होता है। इसका कितना परसेंट है सर? 50% है। रेट को R से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। ध्यान रखना 444 की जब बात करेंगे भाई, एक्चुअल टाइम कितना है आपका? एक्चुअल टाइम कितना लिया था और रेट क्या था? 444 क्वेश्चन में आ जाओ। 444 के लिए 20, रेट है कितना आपका? 10। तो 20 इंटू 10, ध्यान से देखो अभी, और इसके पीछे का लॉजिक भी समझाता हूँ। कुछ बच्चे होशियार बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे? S माइनस एच करो भाई, टाइम कितना बचा है अपने? 26 माइनस 20, क्वेश्चन में दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन, देखो आप 444 में 26 है 20 है, तो आप क्या करोगे? 26 माइनस, यहाँ पे मेंशन करो, 26 माइनस 20 इंटू 50%, और रेट आपका कितना था सर? रेट आपको याद हो जाना चाहिए, 10 था, 10 लिख दो। तो 20 इंटू 10 आपने किया दिया, आपका हो गया 200, प्लस 26 माइनस 20 किया तो आपका हो गया 6, मल्टीप्लाई 50% मल्टीप्लाई 10। चलिए कैलसी उठा लो आप लोग, कैलसी उठाइए, कैलसी उठाना है आपको। ये 200 है आपका, प्लस कैलसी में 6 इंटू 50% करोगे 3 इंटू 10 किया तो कितना आ गया? 30, और ये आपका हो गया कितना? 230। क्लियर है? बिल्कुल। अब इसी के साथ में ध्यान रखना, डीए भी तो करना है। ये तो आपने भाई टोटल वेज निकाला ना, तो इसके साथ में डीए भी तो ऐड होगा, और डीए हर एक चीज के लिए कॉमन है, हमेशा वही अप्लाई होगा। क्या फॉर्मूला सर? ध्यान से देखो आप, फॉर्मूला तो वही है हमारा, टाइम टेकन मल्टीप्लाई करना है सर डीए का जो रेट था, डीए रेट वो भी पर आवर का, ठीक है। क्या था हमारा एक्चुअल टाइम कितना इसमें लिया था? एक्चुअल टाइम कितना था सर? 20, मल्टीप्लाई रेट कितना था? 5, तो 20 इंटू 5 हो गया 100 रुपीज़, और टोटल पूछा जाए तो 230 प्लस 100, टोटल तो यही बताओगे ना हेल्थ से प्लान के अकॉर्डिंग। टोटल अर्निंग कितना हुआ सर? ये 230 प्लस डीए का कितना आपका 100, ये आपका हो गया 330 रुपीज़। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट आप समझो क्या बोला जा रहा है। ये तो हमारे लिए कॉमन था, ये तो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे थे, प्लस इसमें सिर्फ ये डीए वाला पार्ट ऐड कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। और इसी बेस पे हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, कौन सा नेक्स्ट अगर बात करूं, नेक्स्ट आपका कौन सा है? रोवन प्लान। तो यहां मैं रोवन प्लान आपको यहां बता रहा हूं 444 के लिए, ध्यान रखना क्योंकि अभी तक 444 ही चल रहा है ना। रोवन प्लान 555 तो आप लोगों को करना है। रोवन प्लान फॉर्मूला क्या था? और एक चीज यहां पे समझा देता हूं, काफी जो हमारे समझदार बच्चे वो क्या करेंगे, ध्यान रखना, यहां पे क्या करते हैं, दिमाग भी लगाएंगे, टाइम भी बचाएंगे। ध्यान से देखो इधर, डीए आपका पहले केस में कितना था? 100, डीए आपका सेकंड केस में कितना है? 100, डीए आपका थर्ड केस में भी रहेगा 100, एक जॉब के लिए आएगा। तो काफी बच्चे क्या करते हैं ना, डीए जो है ना वो आपका वन टाइम फाइंड आउट करके उसके बाद फाइंड आउट ही नहीं करते,
उसके बाद फाइंड आउट नहीं करते, यही 100 प्लस कर देते हैं हर जगह। क्यों? क्योंकि ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं। बट आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आपको समझेगा तो करना है, अदरवाइज आप सेपरेट ही करो, आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि नंबर तो सब में फुल मिलेगा जैसा भी आप करो। फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करो सर, फॉर्मूला था टाइम वेजेस, ये तो मिलने ही वाला है, प्लस इनका बोनस का स्कीम क्या, प्रोपोर्शन फॉर्म में देते हैं, तो ये बोलते हैं सर टाइम सेव्ड, कितना टाइम बचाया आपने, और मल्टीप्लाई कितना टाइम लिया, टाइम टेकन, और डिवाइड बाय कितना टाइम अलाउड था, और मल्टीप्लाई कर दो टाइम रेट से। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सर। फॉर्मूला देखते हैं, टाइम वेस्ट की बात होती है तो एच इंटू आर की बात होती है, प्लस टाइम सेव्ड की बात होती है तो सर एस माइनस एच की बात होती है, मल्टीप्लाई टाइम टेकन की बात होती है तो सर एच अपॉन में टाइम अलाउड की बात होती है तो सर एस इंटू टाइम रेट मीन्स होता है हमारा आर। चलिए एच इंटू आर, एच कितना था ध्यान रखना, 444 के लिए, 444 के लिए 444, एच कितना है सर 20, 10 का रेट है, तो मतलब ये तो कॉमन सा आएगा हमेशा, 20 इंटू 10 प्लस स्टैंडर्ड टाइम आपका कितना था सर 26 माइनस एक्चुअल टाइम आपने लिया 20, मल्टीप्लाई टाइम टेकन कितना लिया 20, स्टैंडर्ड है 26, मल्टीप्लाई रेट आपका कितना था, रेट है 10 का, यही तो है। ये तो आपका इजीली हो गया सर 200, प्लस कैलसी उठा लो आप, ये आपका हो गया 4, 20, 26 और 10, कैलसी उठा लो, ये आपका आ जाएगा 200 प्लस कैलसी पे 4 इंटू 20 80, 80 इंटू 100 आपका 800, डिवाइड बाई 26 कर दो और फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा। फाइनल आंसर 30.76 कितना आ रहा है, 30.7692। एक सेकेंड मिस्टेक यहाँ पे हो गया। 26 माइनस 20 जब आप करते हो तो कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, तो 6 इंटू 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 26, 46.15 और ये आप प्लस करोगे तो 246.15 ये हो जाएगा। ये आपने क्या फाइंड आउट किया, अगर मैं आपसे पूछूं आपने क्या किया सर, रूवन प्लान के अकॉर्डिंग किया, और प्लस इसमें डीए भी तो करोगे, बी पार्ट हमारा इसमें क्या ऐड होगा सर, डीए, और डीए ध्यान रखना बार बार करने की जरूरत नहीं है, जो डीए आपको यहाँ पे आया था हर एक केस में डीए हमारा कॉमन सा आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। डीए आपका अगर ध्यान रखो रोवन प्लान हेल्थ से प्लान में आप ध्यान रखो कितना था आपका डीए सर 100 था, टाइम प्लान में जब टाइम वेजेस पे आपने निकाला था उसमें डीए देखो कितना था आपका, डीए सर था 100, तो यहाँ डीए अलग से फाइंड आउट मत करो आप लोग, डीए 100 मेंशन कर सकते हो, और अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कर लो अलग से, तो ये तो आपका 100 आ गया डीए, और दोनों को जब आप प्लस करोगे तो 346.15 रुपीज़, ये आपका आंसर आएगा। मतलब अभी तक आपने 444 का किया, सेम सिमिलर ही ऐसे 555 का करना है, और अगर आपको टाइम बचाना है तो किस फॉर्म में करना वो भी मैं सिखा देता हूँ, किस फॉर्म में लिख के एक बार ट्राई कर लेना, बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म में करते हैं। बहुत सारे बच्चे स्टेबल फॉर्म में कर लेते हैं, कैसे ध्यान रखो, यहां लिख देंगे वो पर्टिकुलर, ठीक है ध्यान से देखो आप, और यहां लिख देंगे भाई जॉब नंबर 444, जॉब नंबर 555, मतलब फॉर्मूले का काम बचाने के लिए वो लोग एक ही टेबल में प्रिपेयर कर लेते हैं। पहला यहां लिख देते, पहला भाई क्या पूछा था, ऑन टाइम बेसिस, ध्यान रखना कितने सिंपल कितने दिमाग लगा के काम करते हैं, टाइम बेसिस पे बता दिए, टाइम बेसिस पे ध्यान रखना 2 काम हुआ था, 1 2, अगर थोड़ा सा भी दिमाग आपको याद होगा रिवीजन जब आपने अभी जस्ट किया तो क्या था,
पहले तो सर था ऑन टाइम बेसिस पे आप क्या निकालते हो भाई, आप निकालते हो जो आपका वेजेस था उसके बारे में बात करते हो, मतलब टाइम वेजेस जिसको बोलते हैं। वेजेस का क्या फॉर्मूला आपने निकाला सर, जितना आपने टाइम लिया था इट मीन्स टाइम टेकन, ध्यान देखो आप, टाइम टेकन मल्टीप्लाई टाइम रेट, यही तो फॉर्मूला था। ध्यान से देखो आप लोग, यही काम था। और डीए का क्या फॉर्मूला था सर, सेकेंड आपने क्या फाइंड आउट किया, डीए। तो डीए का फॉर्मूला क्या था, टाइम टेकन मल्टीप्लाई क्या था आपका, टाइम रेट। अब इससे क्या बेनिफिट मिला, मतलब ये टेबल फॉर्म से क्या बेनिफिट मिलता है, फॉर्मूला आपने एक बार लिख दिया, यहां पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। क्लियर है कि नहीं है। जैसे टाइम टेकन फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो आपका 20 10 आपका रेट था, इट मीन्स आपका ये 200 फाइनल आंसर, इसको इस तरीके से हाईलाइट आप कर सकते हो। ये आपका टाइम टेकन कितना था सर, इसमें भी था 20 मल्टीप्लाई रेट था 5 का, और ये आपका हो गया 100, इस तरीके से हाईलाइट, यही तो आया था काम। और इस तरीके से बगल में आप किसका कर लो सर, बगल में आप 555 का कर लो, और सिर्फ सेकंड, उसके बाद सेकंड जब आप करोगे, ध्यान रखना सेकंड ध्यान रखना, बता दे रहा हूं कि आप इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड क्या था आपका सर, हेल्थ से प्लान। अब इसमें जो समझदार बच्चे होते हो देखो कैसा किस तरीके से टाइम बचाते हैं, वो बोलते हैं पहला वेजेस, सेकंड डीए, ध्यान से देखो कितना अच्छा दिमाग लगाते हो, और थर्ड लिखते हैं यहाँ पे सर बोनस या फिर प्रीमियम, जो भी आप बोल दो। सर वेजेस, अभी तक तो हमने वेजेस बोनस को साथ में किया था, लेकिन वो बच्चे दिमाग इसलिए लगा रहे हैं, ध्यान से देखो आप लोग, कि ये 200 सेम कॉपी कर देते हैं। कहां से सर, ऊपर से, क्योंकि वेजेस आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, और ये डीए यहां से 100 कॉपी कर देंगे। सिर्फ बोनस का फॉर्मूला लगाएंगे। अब जब बोनस का फॉर्मूला सिर्फ आप अप्लाई करोगे तो ध्यान रखना, जब आपको हेल्थ से अगर याद होगा, हेल्थ से प्लान आपको देखो यहाँ पे कहां पे है आपका, ये हेल्थ से प्लान इधर दिख रहा है आपको, मैं जूम करके दिखा दूं। हेल्थ से प्लान का यही फॉर्मूला तो रटे हो आप, यही फॉर्मूला है ना, आप ध्यान से देखो सर, टाइम वेजेस प्लस 50% ऑफ टाइम सेव मल्टीप्लाई टाइम रेट, ये आपका बोनस है। तो जो समझदार बच्चे हैं वो लगाते हैं दिमाग कि सर पूरा कॉन्सेप्ट क्यों करूं, वेजेस डीए तो मैं ऊपर से ही कॉपी कर लूंगा, बोनस सिर्फ फाइंड आउट कर लूंगा, और बोनस का ये जो फॉर्मूला था वही अप्लाई करूंगा। कौन सा सर, 50% ऑफ टाइम सेव्ड, ध्यान रखो आप, 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई टाइम रेट जो मेरा था, क्या था आपका, और फाइनल आंसर भी मैच कर लेना, देख लेना वही आएगा आपका। जैसे ये टोटल पहले केस में कितना है, 200 प्लस 100 सर, ये 300 आया। अब इसमें देखो बोनस ऐड करोगे, 50% ऑफ टाइम सेव, टोटल टाइम कितना लगा था 26 स्टैंडर्ड माइनस 20, और इंटू कर दो आप रेट कितना था आपका 10, तो ये आपका 6 इंटू 10, तो ये आपका आ गया था 60। एक बार मैच कर लो भाई, स्टैंडर्ड आपका यही था कि नहीं था, 26 ही था क्वेश्चन में, देखो आप यही तो था 26 20, ठीक है। और ये कितना है आपका 60 आया ना, तो यहाँ 60, और जब इसको टोटल करोगे, ध्यान दो आप, 200 360, ये आपका आ गया 360। अब जो पहला जिस तरीके से आपने किया था उसमें जरा आंसर मैच करो, तो पहला आपने किया था, सॉरी यहाँ पे एक चीज मिस्टेक मैंने कर दिया, डीए का रेट गलत लिया ना, ये तो डीए का रेट कितना था हमारा, डीए का रेट कितना था हमारा सर, डीए का रेट था 5, तो ये आएगा आपको 5 6 5 या 30, ये आपका हो गया 30, तो ये 330, तो 330 आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है आप उस फॉर्म में कर दो। आपको इस तरीके से टेबल फॉर्म कंफर्टेबल फील हो रहा है, टेबल फॉर्म कर दो, या फिर अलग अलग करना है सबका तो वो भी कर सकते हो, जैसा आपके पास टाइम रहेगा, जैसा आपको कंफर्टेबल लगा वैसा करना है। और 555 का होमवर्क है, जो भी आंसर आएगा आप जरूर मेंशन करना कि सर ये ऑन द टाइम बेसिस पे, ध्यान रखना जो नीचे बच्चे आंसर कमेंट करेंगे, ध्यान रखना ये टोटल करेंगे, टोटल करना है आपको, ये ऐसा अलग अलग नहीं करना, ये सिर्फ टोटल आप मुझे बताओगे कि ये टोटल कितना आया है, और लास्ट में रोवन प्लान का टोटल कितना आया है। क्लियर। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, नहीं समझ में आया, या फिर कोई भी चीज का कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट में ऐड कर देना, इसको प्रॉपर तरीके से दूसरे मेथड मतलब दोनों फॉर्म में कराऊंगा, एक वीडियो अलग से लेके आऊंगा जिसमें मैं इस तरीके से भी फॉर्म मतलब 2 से 3 टाइप में इस सम को कर सकते हैं, हर एक टाइप सिखा दूंगा प्रॉपर तरीके से। नहीं समझ में आया होगा तो, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा
बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।